तो गाजियाबाद के लोनी में आप सुन रहे थे अमित शाह को, जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ। धारा 370 का भी उन्होंने जिक्र किया और साथ ही वो तमाम काम जो बीते 5 सालों में यूपी सरकार ने किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही। लखनऊ में आज सीएम योगी ने अपनी सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम ने कहा कि 5 सालों में यूपी में हर क्षेत्र में तेजी से काम हुआ। कोरोना के बाद भी सरकार ने अपने विकास के काम को जारी रखा। यूपी में निवेश बढ़ा है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा कि यूपी को लेकर लोगों की धारणा बदली है, सोच बदली है। लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद यह वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा कि वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। यानी बड़ा राज्य होने के बावजूद हम लोग इन सभी मामलों में इतनी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश सरकार ने इस दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। प्रदेश सरकार ने लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया। प्रदेश की सरकार की कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में भी दुर्दांत अपराधी मारे गए, जिनकी संख्या 155 से अधिक, घायल हुए 3,638, 13 पुलिस जवान हमारे शहीद हुए और 1236 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 48,038 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 694 पेशेवर अपराधियों पर या माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, और प्रदेश ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से भी प्रदेश के अंदर 66,000 हेक्टेयर लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके प्रदेश के अंदर सार्वजनिक संस्थान खोलने, मेडिकल कॉलेज बनाने, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ निवेश का एक लैंड बैंक बनाने में भी सफलता प्राप्त की है।
उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं, लेकिन इसका मतलब सरकार चुपचाप नहीं बैठी है। इस सब के बावजूद प्रदेश सरकार ने उन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, वहां पर एटीएस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर स्थापना की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर, सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सांसद कौशल किशोर भी राजेश्वर सिंह के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में राजेश्वर सिंह ने कहा कि वो सीएम योगी के काम पर चुनाव जीतेंगे। नगर से नामांकन करने राजेश्वर जी पहुंचे हैं। रुक जाइए 1 मिनट। राजेश्वर जी, नामांकन हो रहा है, तैयारी कैसी है? 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। प्रदेश को माफियाओं की सरकार नहीं चाहिए, प्रदेश को अपराधी नहीं चाहिए। किस तरीके से तैयारी है वहां पर? हालांकि दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, माननीय दिनेश शर्मा जी हैं, माननीय कौशल किशोर जी हैं, पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है। राजेश्वर सिंह नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है। हालांकि पूर्व विधायक जो थी उनको हमारे साथ है, सबका मामला सेटल है। सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हर आदमी राजेश्वर सिंह है सरोजनी नगर में। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी? लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन किस पर है भारी? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनावी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनावी एक्सप्रेस पहुंची है अलीगढ़ में। आप भी इस शो से जुड़ सकते हैं सीधे। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड मैदान पहुंचिए ठीक शाम 7